हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में देख सकते हैं आप इस वीडियो में आपको जो जियोग्राफी के क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए जो आपका वन और वन्य प्राणी संसाधन है, यानी कि जो यूनिट 3 है आपका, जो आपको इकाई में बांटा गया है। तो वन और वन्य प्राणी संसाधन के सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपका इस चैप्टर में बुक से कुल 15 जो है क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आपको ऑल टू ऑल जब राइट आंसर बताया जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि डायरेक्ट बुक से जो है क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाते हैं एनसीईआरटी से। तो देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो भारत में अगर हम 2001 की बात करें, यहाँ पर 2001 का ही दिया हुआ है, तो उस टाइम जो है 20.60 यहाँ पर इतने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो अगर हम वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार भारत में वन का विस्तार जो आपका 20.55% भौगोलिक क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन अभी हम वर्तमान में बात करें, क्योंकि आपका ये जो बुक में 2001 का ही दिया हुआ है, तो 2021 में जो फिर से इसका जो है मतलब कार्य हुआ था इन सभी का, तो 2021 में जो निकला है सर्वे में, उसका जो है आपका 24 दशमलव समथिंग जो है वन विस्तार दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो अगर हम अपने राज्य बिहार की बात करें तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। ओके, तो इसमें से काफ़ी कम, बहुत कम ज़िले हैं जिनमें कि वन क्षेत्र हैं, और बहुत सारे ज़िलों में वन क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर 7% जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। यानी कि अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो उसके 188 जो आदिवासी ज़िले हैं, इसमें देश के कुल क्षेत्रफल का आपका जो है 60.11 जो वन क्षेत्र का प्रतिशत है वह उपस्थित है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो अगर हम वन के सबसे अधिक विस्तार की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश में है, तो इसका जो ऑप्शन सी है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में। तो वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 5 वर्गों में जो है यहाँ पर बांटा गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। यानी कि यहाँ पर 1951 से 1980 तक की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम बता दें आपको कि ये जो 26,200 जो वर्ग किलोमीटर वन थे, उनको कृषि भूमि में कृषि के उद्देश्य से परिवर्तित किया गया, तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो जो आपका संविधान का धारा 21 है, इसका संबंध है वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। यानी कि वन्य जीव जो वनों में रहने वाले, जंगल में रहने वाले जीव हैं, और जो प्राकृतिक हमारे संसाधन है जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सभी की संरक्षण करना, रक्षण करना, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि एक एनजीओ के रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर जो भूमि थी, इसी पर वन का विस्तार था। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए, उनके रक्षा के लिए 1968 में हुआ था आपका एक कन्वेंशन, जिसे कि हम लोग अफ्रीकी कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, तो इसका ऑप्शन ये जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो आपको हम बता दें कि इनमें से जो है राइट आंसर हो जाएगा कि डॉल्फिन, जिसे कि गंगा डॉल्फिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉल्फिन, या फिर सिंपल या आपका जो है गंगा डॉल्फिन भी इसको आप कह सकते हैं, कहीं कहीं दे देता है। यह एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आप सभी को मालूम होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, जिसे कि मयूर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो मैंग्रोव्स की अगर हम बात करें तो मैंग्रोव्स जो वन होते हैं इनका सबसे अधिक जो विस्तार है आपका सुंदरवन में है। सुंदरवन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टैक्सोल का उपयोग किससे होता है। तो टैक्सोल का उपयोग होता है आपको कैंसर में। तो इसका ऑप्शन सी जो सही हो जाएगा। इसके अलावा मलेरिया में जो क्विनोन नामक औषधि है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक की अगर हम बात करें तो इनका जो संबंध हमारे ही देश भारत से था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपके जो कुल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वन और वन्य प्राणी संसाधन में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपने अगर रिवीजन किया, जो नई क्वेश्चन याद है जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एंड करते हैं पर हम वीडियो को। कहीं पर भी डाउट हुआ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।